नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। दोस्तों, काफ़ी दिन बाद मुलाकात हो रही है। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोग जुड़े हुए हैं और जुड़े रहिए और दोस्तों को भी जोड़िए। आज हम एक नए स्टार्टअप पे बात करने वाले हैं जिसका कि आप ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और बहुत ज़्यादा क्रेज भी है। ट्रैक्टर डीलरशिप बिजनेस, ये एक प्रेस्टिजियस बिजनेस होता है और मतलब एक बहुत अच्छा, यदि बहुत अच्छा मैनेजमेंट हो तो ये बहुत प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। अच्छा स्टार्टअप है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, मेहनत भी है और किसानों के बीच काम करने का बहुत अच्छा मौका भी मिलता है दोस्तों। तो ये बिज़नेस के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है दोस्तों, आखिरी तक बने रहिए और पूरी जानकारी लीजिए। और यदि आपका इंटरेस्ट इसमें है तो आप जो है इस बिज़नेस में ज़रूर जाइए और ज़रूर स्टार्ट कीजिए। देखते हैं स्लाइड बाय स्लाइड, आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हम इसमें देने वाले हैं। इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों मूलभूत सुविधा, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए, मतलब जो बिल्कुल आधारभूत सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं क्या होना चाहिए हमारे ट्रैक्टर के शोरूम में, या कम से कम बता रहे हैं कि इसमें एक शोरूम का स्पेस होना चाहिए जो कि आपका फ्रंट जो है 20 फीट, 25 फीट या 30 फीट का लगभग हो और डेप्थ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल पाए उतना। इसमें इस शोरूम के साइज में आपको जो है एक केबिन होना चाहिए जहाँ की ओनर डीलर जो है वो उसमें बैठ सके। नहीं बना रहे हैं या नहीं बन पा रहा है या खर्चा लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, तो आप उस केबिन को नहीं भी बना सकते हैं। ये कम से कम है जिस जो कि आपको होना ही चाहिए। दूसरा, इसमें आप देखेंगे रिसेप्शन, एक रिसेप्शन का एरिया होना चाहिए और एक डिस्प्ले एरिया होना चाहिए जहाँ पर कि हम हमारे ट्रैक्टर का डिस्प्ले कर सकें दोस्तों। तो ये एक शोरूम के अंदर कम से कम हमको जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है दोस्तों, ये वाली। दूसरा, वर्कशॉप जो है वो पार्ट्स वर्कशॉप जो होता है जहाँ सर्विस होती है ट्रैक्टर की, वहाँ पर जो है आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट ये तीन चीज़ें हैं। पार्ट्स का एक अलग रूम होना चाहिए जो बहुत ही सेफ और सिक्योर होना चाहिए। एक रिसेप्शन का एरिया होना चाहिए जहाँ कि कस्टमर जाकर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके, और एक वे एरिया जहाँ पर कि हम रिपेयर करेंगे, हमारे मैकेनिक जो है उस वे एरिया में ट्रैक्टर को खड़ा करके रिपेयर करेंगे। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसमें आप शोरूम में भी देखेंगे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है, लेकिन मैंने आपको यहाँ जो बताया है वो बहुत ही कम कम से कम में जो स्टार्ट करेंगे हम तो वो बताया। अब ज़्यादा इसमें और सुविधाएं आपको केबिन के अलावा एक फाइनेंस का एरिया दे सकते हैं। दूसरा, शोरूम में एक कैश का विंडो हम अलग से बना सकते हैं। एक कस्टमर के डिस्कशन के लिए एरिया बना सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें उसमें शोरूम में दी जा सकती हैं, लेकिन वो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लग सकता है। यदि वो सुविधा, वो इन्वेस्टमेंट आपके पास है तो ये सारे के सारे एरिया होना चाहिए और ये आपको हमेशा फ़ायदे ही देते हैं। वर्कशॉप में भी दोस्तों बहुत सारा, जैसे पार्ट्स का रूम जो है सेफ हो, एक वे एरिया, रिसेप्शन हो, एक वॉशिंग एरिया हो, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर भी बढ़ाई जा सकती हैं। ये मैंने आपको जो बताया ये कम से कम है दोस्तों। अगला हम देखते हैं कि इसमें शोरूम और वर्कशॉप का किराया क्या हो सकता है। ये तो पहले हमने बात करी शोरूम में क्या क्या होना चाहिए। अब दूसरा जो हमारा खर्चा लगने वाला है, यदि आपका खुद का बिल्डिंग है, ओनर हो और आपके पास सारी स्पेस आपका खुद का है तो बहुत ही बढ़िया है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ हमारे दोस्तों के पास, जहाँ जिनके पास की ये स्पेस अवेलेबल नहीं है और वो रेंट पे लेने जा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि किसी भी तहसील स्तर पर, मतलब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, तहसील स्तर की, तहसील के लेवल की बात कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी यदि कहीं पर डीलरशिप खाली हो तो आप ले सकते हैं, वहाँ थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है। लेकिन जनरली सारे डिस्ट्रिक्ट पर जो है अच्छे ब्रांडेड जो ट्रैक्टर हैं उनके डीलरशिप कंप्लीट हैं। कहीं पर आपको जो है तहसील में ये स्पेस, ये डीलर का एरिया आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर आप कम से कम देख लीजिए कि किसी भी तहसील स्तर की सिटी में दोनों एरिया, शोरूम और वर्कशॉप मिलाकर कम से कम 25,000 रुपये किराया आपका लगेगा। मतलब आप कितना भी कम से कम स्पेस लेंगे दोस्तों, तो आप तहसील स्तर के अच्छा सा लोकेशन देखेंगे तो वहाँ पर जो है आपका शोरूम और वर्कशॉप, जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपका फ्रंट पे हो। वर्कशॉप आप जो है पीछे की तरफ जहाँ पर कि किराया कम हो वहाँ ले सकते हैं, लेकिन शोरूम आपको जो है बढ़िया फ्रंट, अच्छा सा फ्रंट और अच्छी लोकेशन में आपको चाहिए रहेगा। तो वो जो है दोस्तों इसमें कुल मिलाकर अप्रोक्सीमेट हमने बताया 25,000। आपको यदि इससे कम में मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है। ये दोनों स्पेस मिला करके आपको लगभग 25,000 रुपये का किराया इसमें मिल सकता है दोस्तों।
अब इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, दोनों चीज़ आपकी हो गई है। अब तीसरा हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की कि इसमें कितना पैसा इस बिज़नेस को खड़े करने में लगेगा। इसमें निवेश अलग-अलग कंपनी के अनुसार कम ज़्यादा हो सकता है। कम से कम 25 लाख रुपए का निवेश की आवश्यकता होती है, ये मिनिमम बता रहे हैं दोस्तों हम। इससे भी कम में बिज़नेस चालू हो सकता है, लेकिन मैं आपको उस तरीके के बिज़नेस की सलाह ट्रैक्टर में नहीं दूँगा, क्योंकि ट्रैक्टर में फंड की ज़रूरत होती है ट्रैक्टर बिज़नेस में। इसमें आप जो है 10 लाख से भी चालू कर सकते हैं और 5 लाख से भी कोई कंपनी आपको छोटी से जो कंपनी छोटी कंपनी है और उसको बहुत अर्जेंसी है डीलर बनाने की, तो वो आपको जो है 5 लाख में भी जो है डीलरशिप स्टार्ट करके दे देगा, जो कि मेरे ख्याल से वो सही नहीं है और ऐसा किसी को मैं सलाह नहीं दूंगा और करना भी नहीं चाहिए। तो ये कम से कम आपके पास जो फंड है वो 25 लाख होना चाहिए और उसके बाद जब आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर देंगे तो आप जो है फंड का मैनेजमेंट बैंक से कर सकते हैं और जो फाइनेंस कंपनियां जहां से कि आपके ट्रैक्टर फाइनेंस होंगे वो कंपनियां भी आपको टीए बोलते हैं, ट्रेडिंग एडवांस, वो हम जो है खड़ा करके हमारा बिजनेस को बहुत अच्छे से हम चला सकते हैं। लेकिन कम से कम आपके जेब का, आपका खुद का जो इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख तो कम से कम दोस्तों होना ही। इसमें दोस्तों हम अगला देखेंगे, इसमें साथ में क्या क्या कर सकते हैं। यदि हमारा अपने स्पेस बढ़िया ले लिया है, हमारा ट्रैक्टर का डीलरशिप बढ़िया चल रहा है, तो हम साथ में इसमें एक्स्ट्रा इनकम के लिए जो है इसमें ट्रैक्टर के बिजनेस के साथ साथ खेती में उपयोग होने वाले अन्य कृषि उपकरण जैसे रोटावेटर, प्लाऊ, सीडील, कल्टीवेटर आदि का व्यापार भी किया जा सकता है। तो आप साथ में जो है ये एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट जो मशीनरी है उसका साथ में आप बिजनेस कर सकते हैं और बहुत आसानी से जो है वो इसके साथ साथ आपको कोई एक्स्ट्रा उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट या कुछ एक्स्ट्रा परेशानी या मेहनत नहीं करना है। और मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा फंड भी जो है आपको नहीं लगने वाला है, लेकिन ये बहुत अच्छा प्रॉफिट का एक साधन आपका हो सकता है, तो ये आपको जो है उसके साथ ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। अब इसमें वर्किंग का स्टाफ जो है, कर्मचारी या नौकर हमको कितने लगेंगे, तो वो कम से कम बेसिक कम से कम इतने होना चाहिए मेरे ख्याल से। इससे कम में फिर आपको परेशानी आएगी या फिर बिजनेस जो है हम सही से कर नहीं पाएंगे। तो इसमें कम से कम जो हम बात कर रहे हैं, शोरूम पर कम से कम एक सेल्स पर्सन, मतलब एक सेल्समैन, एक रिसेप्शनिस्ट और ओनर खुद, एक ओनर उसके साथ दो बंदे। तो ये तो शोरूम का स्टाफ हो गया जो बहुत कम से कम है। अब ज़्यादा से ज़्यादा पर यहाँ केस के लिए बंदा बिठाओ या फिर सेल्स पर्सन जो है वो आपको 3 से 4 5 सेल्स पर्सन करो, जो कि कंपनी आपको प्रेशर करेगी ही करेगी कि साहब आप जो सेल्स पर्सन है वो बढ़ाओ। तो ये बेसिक है, ये कम से कम है, इतना आपको रखना ही पड़ेगा। वर्कशॉप पर जो है कम से कम वर्कशॉप पर 2 मैकेनिक, ये दो इसलिए दोस्तों कि हमको फील्ड से जो है ज़रूर सर्विस के कॉल आते हैं। तो जब भी कोई फील्ड में हमारा ट्रैक्टर चल रहा है और वहाँ परेशानी होती है तो हम एक बंदे को जो है तुरंत किसान के यहाँ भेज पाएँ। और यदि वर्कशॉप पे काम चल रहा है तो एक बंदा हमारा जो है मैकेनिक वो वर्कशॉप पे काम करता रहे, तो ये दोनों ही चीज़ें हमारी चलती रहे। इसलिए कम से कम 2 मैकेनिक, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना आप रख पाएंगे और जितना काम है उस हिसाब से आप मैकेनिक बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा काम आ रहा है और बहुत ज़्यादा वर्कशॉप पे लोड है, तो आप मैकेनिक को की संख्या उस वर्क के लोड के हिसाब से आप बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ाना चाहिए और बढ़ेंगे ही। तो ये हो गया। अब और एक स्वयं ओनर के फैमिली मेम्बर को वहाँ रुकना पड़ेगा, वहाँ रहना पड़ेगा। ये मेरा सजेशन है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है वर्कशॉप जो है वो पार्ट्स का काम है और यहाँ इतने छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और बहुत महंगे भी होते हैं। तो यहाँ यदि मैं ये मेरा सजेशन है कि यदि यहाँ पर कोई फैमिली मेम्बर या हमारे भाई या पिताजी वहाँ रहते हैं तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट वहाँ से आ सकता है। और यदि नहीं है और हम उसको जो है किसी नौकर के या किसी मैनेजर के थ्रू चलाएंगे तो वहाँ नुकसान की भारी संभावना है। और मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा आपको कि आप किसी मैनेजर को बिठा के चलाएं। आप जो है आप उसको कैसे भी करके आपको, चाहे आपको खुद बैठना पड़े, मतलब ओनर को खुद वहाँ यदि कोई नहीं है तो आप, मैं तो बोलूँगा कि आप शोरूम के बजाय आप जो है वर्कशॉप पे जहाँ आपका सर्विस सेंटर है वहाँ पर आप बैठ के चाहे कस्टमर से, नए कस्टमर से डील कर लें, लेकिन आपको वर्कशॉप को जो है फ्री वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए। वहाँ पर लॉस होता ही होता है दोस्तों। वहाँ चोरी की और मतलब कस्टमर की सर्विस बिगड़ने की भारी संभावना है। इसलिए वहाँ का मैनेजमेंट आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए। तो ये वर्कशॉप की आपको मैं सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बताई, और सारा स्टाफ कितना होना चाहिए ये मैंने बताया आपको दोस्तों। अब इसमें सावधानियाँ क्या रखना चाहिए इस बिज़नेस में, तो इसमें जो चूँकि ये किसानों से रिलेटेड बिज़नेस है, तो इसमें जो क्रॉपिंग पैटर्न आपके एरिया का है या जो क्रॉपिंग सिस्टम है आपके एरिया का, कि उसमें आपको किसान के पास जो इनकम है वो 6 मंथली ही आएगी। एक फसल बोएगा फिर काटेगा दूसरी फसल, तो मतलब साल में आप मान लीजिए मोटा मोटा किसान के पास 2 बार पैसा आएगा।
और जबकि बिज़नेस तो हमारा पूरा साल भर इसमें चलना है। तो इसका मतलब है कि इसमें आपको जो है कुछ क्रेडिट में तो ट्रैक्टर देना ही पड़ेंगे, उधारी पे ट्रैक्टर जाएँगे ही। ये कोई परेशानी नहीं है, ट्रैक्टर के बिज़नेस में ये तो है ही कि आपको उधारी पे देना पड़ेगा। लेकिन यदि आपका रिकवरी का जो मैनेजमेंट है, यदि वसूली की प्रक्रिया सख्त रखते हैं, तो आप इससे पार पा जाएँगे और ये बिज़नेस जो है आपको फ़ायदे का सौदा बन जाएगा। लेकिन यदि आपने उसमें ट्रैक्टर को सेल ज़्यादा करने के चक्कर में आपने यदि अपना क्रेडिट बढ़ा लिया या अपना उधारी यदि बढ़ा ली, तो ये घाटे का सौदा होगा दोस्तों, और ये कितना लॉस देके जा सकता है, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यदि आपने ट्रैक्टर बेचना है, अच्छी बात है, लेकिन उसको जो है आप बहुत मतलब उधारी का आपका रिकवरी का मैनेजमेंट जो है बहुत ही शानदार होना चाहिए। यदि ग्राहक के पास ट्रैक्टर में कुछ खराबी आती है तो तुरंत घर पहुंच सेवा उपलब्ध होना चाहिए, ये सावधानियां हैं। मतलब ये ट्रैक्टर जो है हमेशा रेफरल से ही बिकता है। हमेशा एक ट्रैक्टर आपका बिका तो वो किसान बोल देगा अच्छा ट्रैक्टर है तो दूसरा खरीदेगा। यदि वो बोल देगा ये खराब है तो नहीं खरीदेगा। ये ट्रैक्टर में ये बहुत सिंपल है, और ऐसे ही ट्रैक्टर बिकते हैं, रेफरल ट्रैक्टर बिकते हैं। तो यहाँ आप सर्विस पे यदि फोकस कर दिए और आपका कोई कस्टमर जो है डिससेटिस्फाई हो गया है ना, और वो असंतुष्ट हो गया, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको भयंकर सेल में लॉस आएगा। तो हम जितनी ज़्यादा फास्ट सर्विस हम दे पाएंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि ये हमको सेल में कन्वर्ट होता है। ये हम सर्विस तो दे ही रहे हैं, प्लस ये वो गांव में ऐसा ही होता है कि किसान जो है यदि उसको अच्छा लग गया तो वो उसको हर प्लेटफॉर्म पे जो है बताएगा। एक एक प्लेटफॉर्म पे वो जहाँ भी बैठेगा, उसके घर में, फैमिली में, उसके समाज में, उसके गांव में, उसके दूसरे गांव में, रिलेटिव में, सब जगह वो बात करेगा। ये मतलब एक नेचुरल टेंडेंसी है फार्मर की कि वो ये करता ही है। तो आपने अच्छी सेवा दे दी, अच्छी सर्विस दे दी, तो वो उसका अच्छा प्रचार करेगा और जिसका हमको फ़ायदा हमारे सेल्स में मिलेगा। पार्ट्स और वर्कशॉप का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पार्ट्स और वर्कशॉप का मैनेजमेंट आपको तगड़ा करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लॉस की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। वहाँ चूँकि पार्ट्स बहुत छोटे-छोटे पार्ट्स होते हैं, और वहाँ यदि हम बिल्कुल ज़रा सा ध्यान भी यदि वहाँ से हटाएँगे तो वहाँ हमको नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो ये चीज़ें थी जो एक ट्रैक्टर बिज़नेस में मैं आपको बताना चाह रहा था। इसमें कुछ भी आप क्वेरी हो आपको, तो आप जो है ये आगे जो है मैं मेल आईडी इसमें दूंगा। इससे पहले हम बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन की, कि इसमें क्या प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। सभी खर्चे काट के एक ट्रैक्टर पर कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये तक का मार्जिन आ सकता है। ये फैक्ट है। ये आप इसको बिल्कुल भ्रांति में नहीं आए कि कोई कंपनी वाला आकर के आपको बोल देता है साहब आपको तो एक ट्रैक्टर पे 1 लाख रुपए मिलेगा, या कोई आकर के आपको बोल देता है कि साहब आपको एक ट्रैक्टर पे 50 हज़ार रुपये मिलेंगे। तो ये बात बिल्कुल आप फैक्ट मान लीजिए कि ये बिल्कुल गलत है कि कोई 1 लाख या 50 हज़ार रुपये किसी ट्रैक्टर में मिलेंगे। और यदि कोई ट्रैक्टर या कोई आपने एक आध पूरे साल में आपने यदि मान लो 100 ट्रैक्टर या 150 ट्रैक्टर बेचे हैं, और उसमें किसी ट्रैक्टर पर आपको 1 लाख या मिल गया है या 50 हज़ार मिल गया, तो आप ये मान के बिल्कुल नहीं चलना कि ये सभी ट्रैक्टर पे ऐसा होगा। ये आप ऑन एन एवरेज आप साल के एंड में देखेंगे दोस्तों, तो 15 हज़ार से 20 हज़ार, मतलब यदि आपने 100 ट्रैक्टर बेचे हैं, तो उस पूरे साल में यदि आपका 100 ट्रैक्टर का सेल है, तो आपको 15 लाख से 20 लाख रुपए तक का प्रॉफिट आ सकता है दोस्तों। और ये फैक्ट है, मतलब ये बिल्कुल फैक्ट है। आप सारे खर्चे काट के आप देखेंगे तो ये मार्जिन आएगा। अब वर्कशॉप में प्रॉफिट की बात करेंगे, यदि सर्विस में हम प्रॉफिट की बात करेंगे, तो वर्कशॉप से प्रॉफिट आना सामान्यतः मुश्किल होता है। यदि लेकिन अच्छा मैनेजमेंट हो तो कुल पार्ट सेल का 5 से 7% तक मार्जिन आ सकता है। आपका टोटल जो भी सेल है, आपने यदि 20 लाख का सेल किया है या आपने 40 लाख का सेल किया है, तो आप उसका 5 से 7% मार्जिन आप कैलकुलेट कर लीजिए। सारे खर्चे काट के, जो वर्कशॉप का हमारा जो खर्च है वो सारे काट के आप 5 से 7% का मार्जिन इसमें आ सकता है बहुत अच्छे मैनेजमेंट के साथ। तो ये पूरे फैक्ट के पे आधारित सारी जानकारी है दोस्तों, पूरी फैक्चुअल है, एकदम एकदम वास्तविकता की जानकारी इस वीडियो में दी है मैंने आपको। और यदि आप कोई डीलरशिप लेने जा रहे हैं, या आपको किसी तहसील में डीलरशिप चाहिए, या आपको लगता है कि कोई कंपनी का डीलरशिप वहाँ खाली है, तो आप बेहिचक आप इस मेल आईडी पे, हमारे मेल आईडी पे मेल कीजिए आपका अपना नाम और संपूर्ण पता, कहाँ पर आपको डीलरशिप चाहिए, और अपना नाम और कांटेक्ट नंबर वगैरह आप सारा जो है इस मेल आईडी पे मेल कीजिए। और मैं आपके लिए जो है उसमें कोशिश करूँगा कि आपको जो है वहाँ जहाँ भी आप चाह रहे हैं वहाँ डीलरशिप आपके लिए वहाँ मिल जाए।
हम ये कोशिश करेंगे कि आपको जो है डीलरशिप वहाँ आपको मिल जाए जो आप चाह रहे हैं। और दूसरा दोस्तों ये है कि आप यदि कोई शोरूम रन कर रहे हैं, उसमें आपको कुछ परेशानी आ रही है, तो भी आप हमारे से कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मतलब हम आपकी पूरी सहायता उसमें करेंगे। आप यदि कोई शोरूम रन कर रहे हैं तो भी करेंगे, और यदि आप कोई शोरूम करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं, या आप नया ओपन करना चाह रहे हैं कुछ शोरूम, तो आप सारे मैनेजमेंट की संपूर्ण जानकारी या संपूर्ण कंसल्टेंसी, आप सलाह, जानकारी, सुविधा और सहायता आप जो है हमसे ले सकते हैं। आप अपना नाम और पता और कांटेक्ट नंबर जो है आप, ये जो आपका मेल आईडी आपको दिख रहा है, और ये सेम मेल आईडी जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा। आप वहाँ से जो है डायरेक्ट क्लिक करके आप ये मेल आईडी पे मेल आप कर दीजिए अपना नाम और पता, तो मैं आपको खुद जो है उसमें कांटेक्ट करके आपको पूरी सहायता उपलब्ध की जाएगी। उसके जो भी नॉमिनल चार्जेस हैं वो आपको पे करना पड़ेंगे दोस्तों। तो ये कंप्लीट जानकारी थी ट्रैक्टर शोरूम की। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप बने रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।